मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल कीजे। ज्योति ब्रह्म ओम। सबको पता है नहीं, पर एक बात है कि जो वेदांत हम सुनाते हैं उसके लिए एक है अधिकारी, माने कौन इसको सुने तो लाभ प्राप्त करेगा। तो उसमें कहा है विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति, मुमुक्षुता, चार साधन जिसके हों वही आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनने का पात्र है। पर भागवत के लिए ये नहीं है। भागवत को कोई भी व्यक्ति सुने कल्याण के लिए तो सुनने का लाभ मिलेगा। और अभी तो आपने सार सुन ही लिया कि जो किसी पुण्य से भी पूर्व पाप का प्रभाव खत्म नहीं हो रहा था, उसने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। तो आज कथा का महात्म्य, क्यों सुने, कौन सुने, माने इसको सुनने के सभी अधिकारी हैं। और कोई भारतीय ग्रंथ बिना कल्याण की कोई और बात नहीं करता, घुमा फिरा कर वहीं ले जाते हैं। छोटे से छोटे व्रत उपासना के भी हैं कि धीरे धीरे हम वहां पहुंच जाएं। कहाँ? उपनिषद का एक मंत्र है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णन तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्यु में न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। इस मृत्यु सागर से पार जाने के लिए और कोई मार्ग नहीं है, केवल उसको जानो जहां कभी अंधकार नहीं जाता। तो जैसे सूर्य के पास अंधकार नहीं जाता, दुनिया में आता है पर सूर्य के पास नहीं, इसलिए जो सूर्य के समान है, जहां कभी अंधकार नहीं जा सकता, मृत्यु नहीं जा सकती, उसको जानना है। और उसका उपाय कथा है, और विशेष करके श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी है जो और किसी तरह नहीं समझ सकते वो कथा से। क्यों? इसमें अनेक प्रकरण ऐसे हैं, जैसे पहले धुंधकारी का सुना, तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि यदि हमने सैकड़ों गलतियां की हैं तो अब क्या करें। तो इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का लाभ आपको लेना है। तो अभी जो श्लोक बोला, तमसा परस्तात्, आदित्य सूर्य के समान है, जैसे वहां अंधकार नहीं जाता, दुनिया में जाता है, वहां नहीं जाता। और ये हम पहले भी कभी बोले, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, और मुर्दा है वो देश जहां साहित्य नहीं। समाज को जगाने के लिए, मुर्दे को भी जान डालने के लिए साहित्य है। तो अवश्य अच्छे विद्वान लोगों ने जो लिखा है उसको पढ़ने से समाज जागृत होता है। आज जो कुछ हो रहा है, कुछ मंदिर बने हैं, कुछ के आंदोलन हुए हैं, कुछ कोर्ट में हैं, ये सब हिंदू समाज जागृत हुआ उसका परिणाम है। तुम नहीं जागते, ना ऐसी सरकारें आती, ना इस पे कोई योजना बनती, ना काम होते। और यहाँ तक सरकार आने में कितने आंदोलन चले, शिला पूजन चला, जगह जगह जागरण हुआ, धीरे धीरे हिंदू जागा। इसलिए, और कई बार ये भी जरूरी है, मनुष्य को कोई काम ऐसे मिल जाए तो आदमी जागरूक नहीं होता। तो पहले तो आजादी के लिए संघर्ष हुए, फिर मंदिर के लिए हुए, अभी भी काम चल रहे हैं, ठीक है। तो हमको अपने संस्कृति की रक्षा करना, तो आप कौन हैं ये जानना है।
मैं कौन हूं? कैसे जानेंगे? एक ही जिज्ञासु था, नचिकेता। वो जरूर विलक्षण था। पहले पिता ने बूढ़ी गाय दान कर दी, दुग्ध दोहा, जो अब दूध नहीं, जिनका दूही जा चुकी, माने दूध देना जिन्होंने बंद कर दिया, वो गाय ब्राह्मणों को दान कर दी, माने बेचारा चारा और खिलाए, लाभ कुछ ना हो। तो पिता का ये दान देखकर बेटे ने, कई बार बाप को भी प्रेरणा देने वाले बेटे होते, अधिकतर तो बाप बच्चों को सिखाते हैं, कोई कोई बच्चे बाप को प्रेरणा देते हैं। तो बच्चे को अच्छा नहीं लगा कि ब्राह्मणों को बूढ़ी गाय दे रहा है, दुग्ध दोहा, माने एक दिन दूली नहीं, जिनका जीवन भर दूध ले चुके हैं, अब दूध देने की स्थिति नहीं है, वो ब्राह्मण को दान कर दी, बेचारा और चारा खिलाए, लाभ कुछ नहीं। तो नचिकेता ने पिता से कहा कि मुझे आप किसे दान दोगे? गाय तो इनको दे दी। अब पिता को अपमान लगा, तो गुस्सा में कहते, तुझको मैं यमराज को देता हूं। तो नचिकेता यमराज के यहाँ चला गया, दे दिया। अब यमराज मौके पे थे नहीं, तीसरे दिन आए। तो यमराज ने कहा, आप मेरे घर में अतिथि थे, मेहमान थे, मैं था नहीं, इन 3 दिन के बदले 3 वरदान मांगो। तो पहला वरदान मांगा कि मेरे पिताजी को जो क्रोध आया है वो शांत हो जाए। देखो, गलती भी पिता की थी, लड़के ने गलत नहीं कहा, तब भी पिता के क्रोध के शांत होने की का वरदान यमराज से मांगा। और दूसरे, कौन से यज्ञ करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती, उसका वर्णन किया। और तीसरा वरदान मांगा कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है कि नहीं। और ये भी कह दिया, मैंने बहुतेरों से सुन लिया कि रहती है, बहुतेरे कहते नहीं रहती, मैं तुमसे सिर्फ उत्तर नहीं चाहता, उत्तर तो दे दो, समझ आए ना आए। तो यमराज से नचिकेता कहता है, मैं उत्तर नहीं चाहता, मैं जानना चाहता हूं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है या नहीं, हमने अनुभव कराइए। तो यमराज ने बहुत प्रलोभन दिए, ये वरदान मान लो, जवानी मांग लो, लंबी उम्र मांग लो, शादी मांग लो, राज्य अधिकार मांग लो, पर ये कठिन है जनाना, जान पाना कि आत्मा रहती है, अविनाशी है, आसान नहीं। जैसे आप सुनते हैं फिर भी भरोसा नहीं होता। तो यमराज ने कहा, ये बड़ा कठिन है, देवताओं को भी ये समझ नहीं आता, तुम और कुछ मांग लो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं यही चाहता हूँ। उनका बहुत कहने लगे, फिर इसको जनाने के लिए यमराज से और श्रेष्ठ कौन मिलेगा, इसलिए मैं अवसर गंवाना नहीं चाहता। तो आपको भी कहते हैं कि अवसर गंवाना नहीं है, कल से समय पर आकर सुबह और शाम, और हमारा काम है जैसे यमराज ने किया था वो काम हम करेंगे। ओम शांति शांति शांति।